केवट प्रसंग का व्याख्या देखेंगे। ठीक है। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिहि हहि कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सरी तीर आपू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया और आप गंगा जी के तीर पर आए। सुमंत्र कौन थे? राजा दशरथ के यहाँ एक मंत्री थे। ठीक है। सुमंत्र हमेशा उचित उपदेश दिया करते थे, इसीलिए वो राजा दशरथ के प्रिय मंत्री भी थे। तो वो भी साथ आ रहे थे राम जी के साथ। ठीक है। लेकिन राम जी कहते हैं कि अगर सुमंत्र के वियोग में, अगर सुमंत्र से दूर रहकर पशु इतना व्याकुल हैं, ठीक है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे रहेंगे। और वो क्या करते हैं, श्री राम जी सुमंत्र को लौटा देते हैं। ठीक है। और वे लक्ष्मण और सीता जी के साथ गंगा तट पर आते हैं। मागी नाव न केवटु आना, कहई तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहई, मानुष करनी मुरी कछु अहई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी। ठीक है। पर वो लाता नहीं। मागी नाव न केवटु आना। श्री राम जी केवट से नाव मांगी पर वो नहीं लाया। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया, कहई तुम्हारे मर्मु में जाना। केवट कहता है श्री राम जी से कि मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। ठीक है। कि आप क्यों नाव मांग रहे हैं, मुझे उसका कारण पता चल गया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि चरण कमल रज कहू सबु कहई। ठीक है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि मानुष करनी मुरी कछु अहई, वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। केवट श्री राम जी से कहता है कि आप क्यों मेरा नाव मांग रहे हैं, मुझे पता चल गया है। सब आपके चरण के बारे में कहते हैं कि अगर आपका चरण कमल किसी को भी छू दे तो वो क्या बनेगा, मनुष्य बन जाएगा। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनियो मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। ठीक है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। केवट कहता है श्री राम जी से, अगर आपके चरण कमल के छूते ही पत्थर जो कि एक शिला है वो सुंदरी स्त्री बन सकती है, तो मेरा जो नाव है वो तो काठ से बना है, उसमें कोई बड़ी बात क्या है कि वो भी एक स्त्री बन जाए। ठीक है। काठ तो पत्थर से कठोर नहीं होता है। तरनियु मुनि घरिनी होई जाई, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। ठीक है। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। तो केवट क्या कहता है श्री राम जी से, जो मेरा काठ का बना हुआ नाव है वो आपके चरण कमल के छूने पर क्या बन जाएगी, मुनि की स्त्री बन जाएगी। ठीक है। और मेरी नाव उड़ जाएगी, यानी कि नाव नाव नहीं रहेगी, उसके बदले में मुनि की स्त्री बन जाएगी। एही प्रति पालहु सब परिवारु, नहीं जानहु कछु और कबारू।
जऊ प्रभु पार अवसि गा चहहु, मोहि पद पदुम पखारन कहहु। एही प्रतिपालऊं सब परिवारों, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। केवट कहता है, नहीं जानऊं कछु और कबारू, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। केवट सिर्फ नाव चलाना जानता है, उसी से परिवार का पालन पोषण करता है, उसे कोई भी दूसरा धंधा नहीं मालूम। जऊं प्रभु पार अवसि गा चहहु, हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो, मोहि पद पदुम पखारन कहहु, तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। केवट कहता है, अपने ही नाव से, इसी नाव से मैं अपना पूरा परिवार का पालन पोषण करता हूँ, इसके सिवा मुझे कुछ और धंधा नहीं मालूम। अगर आप, यानी कि राम जी से कहता है कि अगर आप सच में नदी पार जाना चाहते हैं तो मुझे आपके चरण कमल धो देने दीजिए। ठीक है, पखारना यानी धो देना। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहु, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ। बारो तीर मारहूँ लखनु पै, जब लगी न पाय पखारे हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारी हूँ। केवट क्या कहता है देखिए, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। ठीक है। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो, और आपको आपके चरण कमल को धोकर जो मैं आपको नाव पर चढ़ा लूंगा, उसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। ठीक है, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। बरु तीर मारहूँ लखनु पै, जब लगी न पाय पखारिहूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारी हूँ। तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट क्या कहता है श्री राम जी से कि मैं आपके चरण कमल धोकर, ठीक है, आपके पांव धोकर मैं आपको नाव पर चढ़ा लूंगा, और इसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहूंगा। ठीक है, मुझे आपकी दुहाई है, मैं दशरथ जी का शपथ लेता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। ठीक है, सच यानी कि कौन सी बात, कि मैं आपके चरण कमल धोकर नाव पर चढ़ा दूंगा, और अगर लक्ष्मण जी मुझे तीर ही क्यों ना मार दे, तब भी मैं बिना आपके पैर धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। ठीक है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। केवट जी जो कहे कि आपके जो चरण कमल के छूने से मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, अगर आप सच में जाना चाहते हैं नदी के पार, तो मैं आपका पैर धोकर आपको चढ़ा लूंगा। ठीक है, तो ये सारे अटपटे बातें सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी के ओर और सीता जी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जलपाय पखारू, होत विलंबु उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। यहाँ पर न जाए यानी तुम्हारी नाव स्त्री न बन जाए। ठीक है, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे।
श्री राम जी केवट को क्या कहते हैं कि भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव को कोई भी संकट ना आए, ठीक है। तेरी नाव सुरक्षित रहे और जल्दी पानी ला, पैर धो ले, देर हो रही है, ठीक है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केबटहि निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पगहुते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहारा कर रहे हैं, ठीक है। जासो नाम सुमिरत एक बारा, एक बार ही जिनका नाम स्मरण करते ही उतरहि नर भव सिंधु अपारा, मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। किनका नाम एक बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं? श्री राम जी का। सोई कृपालु केबटहि निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पग हुते थोरा। इसका मतलब समझिए, जो लास्ट लाइन है, जेहि जगु किय तिहु पग हुते थोरा, जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, ठीक है। 3 पग से ही छोटा कर दिया था। किन्होंने? श्री राम जी ने जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, ठीक है। वही प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट को निहोरा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अपनी जो महिमा है, ठीक है, वो केवट को नहीं दिखा रहे हैं। वो एक साधारण मनुष्य की तरह केवट का जो भी मन में बातें हैं, ठीक है, उनको समझकर वो केवट की बातें मान रहे हैं। पद नख निरखी देवसरी हरसी। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खींच गई थी, परंतु पदनखों को देखते ही देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। देवसरी जो लिखा है, देवसरी किन्हें कहा गया है? गंगा जी को, ठीक है। पद नख निरखी देवसरी हर्षि, श्री रामचंद्र जी के पद नखों को देखकर गंगा जी आनंदित हो गई। सुनी प्रभु बचन मोहमती करसी, श्री रामचंद्र जी और केवट की बातें गंगा जी भी सुन रही थी, ठीक है। तो श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य की तरह वो एक प्रकार से विकल हो रहे थे, ठीक है, कि कैसे भी हो, कुछ भी करो, जल्दी मुझे नाव पर चढ़ा दो और पार उतार दो। तो इन सब बातों को सुनकर गंगा जी सोच रही थी कि साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए कैसे निहोरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने रामचंद्र जी के नख को देखा, ठीक है, पद नखों को देखा, तो वो आनंदित हो गई। केवट राम रजायसु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा, ठीक है। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। राम रजायसु पावा, श्री राम जी का आज्ञा मिला केवट को, ठीक है। और केवट क्या किया? कठौते में पानी भरकर ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर, ठीक है, चरण सरोज पखारन लागा, भगवान के चरण कमल धोने लगा। कौन? केवट। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे। यही सम पुण्य पुंज को नाही, कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। केवट बहुत आनंदित होकर, उमंग से भरकर श्री रामचंद्र जी की पैर धोता है और
इस दृश्य को देखकर सभी देवताएं फूल बरसाते हैं, यही सोचकर कि इसके समान यानी केवट के समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलु पान करी आपू सहित परिवार, चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लेई पार, अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। केवट श्री रामचंद्र जी के पैर धोकर, ठीक है, जो चरण धोकर उस पानी को, उस जल को खुद भी पिया और अपने परिवार को भी पिलाया, ठीक है, परिवार के सभी सदस्यों को। और इसी तरह वो क्या किया, अपने पितरों को, ठीक है, जो पूर्व पुरुष थे उनको भवसागर से पार कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यानी आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाढ़ भय सुरसरी रहता, सुरसरी यहाँ पर गंगा जी हैं, ठीक है। सिय रामु गुह लखन समेता, निषाद राज, निषाद राज कौन है, केवट है, ठीक है। और केवट को गुह भी बताया गया है। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। उतरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, ठीक है, रेता यानी रेत, बालू। केवट उतरी दंडवत किन्हा, तब केवट ने उतरकर दंडवत की यानी प्रणाम किया। सब केवट ने गंगा पार कराया, ठीक है, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को। उसके बाद चारों उतरे, ठीक है, नाव से चारों उतरे गंगा के बालू पर, ठीक है। फिर निषाद राज यानी कि केवट क्या करते हैं, श्री राम जी को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दिन्हा, ठीक है। जब नाव से उतरकर केवट दंडवत करने लगा प्रभु श्री रामचंद्र जी को, तब राम जी को क्या लगा कि कुछ संकोच हुआ, ठीक है, कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं। पिय हिय की सिय जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी, पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने, पति के हृदय की बात, श्री राम जी के हृदय की बात कौन जानती थी, सीता जी। सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी, ठीक है। श्री राम जी को जब संकोच हो रहा था कि मैंने तो इसे कुछ दिया नहीं, तब सीता जी उनकी मन की बात को, ठीक है, श्री रामचंद्र जी की मन की बात को निहारे और अपनी हाथों से रत्न जड़ित अंगूठी उतार दी। कहेऊ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो, जो तुमने हमें नाव पार करा दी, ठीक है, नदी पार करा दी, उसका ये उतराई लो, उसका ये मूल्य लो, रत्न जड़ित अंगूठी। तो केवट ने क्या किया, केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। केवट चरण गहे अकुलाई, केवट ने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। नाथ आजू में काह न पावा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, ठीक है। अब खुद भगवान अगर आपको कुछ दे रहे हैं एक साधारण केवट को, तो वो उसके लिए कितना भाग्य, मतलब कितना सौभाग्य है, ठीक है। तो केवट श्री रामचंद्र के चरण पकड़कर क्या कहता है कि हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है, ठीक है। बहुत काल में किन्हीं मजूरी, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, आजू दिन विधि बनी भली बुरी, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। रत्न जड़ित अंगूठी जब श्री रामचंद्र जी केवट को दे रहे थे, तो केवट
व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे जो भी दोस्त थे, मेरे जो भी दुख थे, दरिद्रता थी, वो सब आज बुझ गई, खत्म हो गई, सब कुछ। ठीक है, जितना दुख था सब कुछ खत्म हो गया। और वो कहता है कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, लेकिन आज उसका भरपूर मूल्य मुझे मिल गया। किसने दिया? विधाता ने। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे, सो प्रसादो मैं सिर धरी लेवा, वो प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। केवट कहता है श्री राम जी को कि मुझे अभी आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जब लौटेंगे, ठीक है, आप जब लौटेंगे तो आप जो भी मुझे देंगे वो मैं प्रसाद समझकर अपने सिर पर चढ़ाकर लूंगा। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवटु लेई। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, ठीक है, पर केवट कुछ नहीं लेता। बहुत बोले, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों ही बहुत बोले, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। विदा किन्ह करुणा यतन भगति विमल बरु देई। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। केवट जब कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, तब श्री रामचंद्र जी ने उसे किसका वरदान दिया? निर्मल भक्ति का वरदान दिया और उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पूजी पार्थिव नायऊ माथा, पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सिंह सुर सरीही कहेऊ कर जोरी। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, मातु मनोरथ पुरउबी मोरी। हे मात, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी ने गंगा स्नान किया, ठीक है, उसके बाद पार्थिव पूजा, धरती की पूजा की और शिव जी को सिर नवाया, शिव जी को प्रणाम किया। और सीता जी ने क्या किया? गंगा जी से हाथ जोड़कर, ठीक है, गंगा नदी में हाथ जोड़कर ये कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, ठीक है, जो मेरी जो इच्छा है उसको पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेही पूजा तोरी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। ये सीता जी कहती हैं गंगा मैया से, ठीक है, कि उनकी जो मनोरथ पूरा कीजिएगा। वो बोलते हैं गंगा जी से, क्या मनोरथ था? कि मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा कर सकूं, ठीक है। सुनी सिया विनय प्रेम रससानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, ठीक है। सीता जी जो इतने प्यार से, इतने विनय होकर गंगा जी से कह रहे थे, ठीक है, उसको सुनकर गंगा जी से वाणी हुई, ठीक है। क्या वाणी हुई? सुनो रघुबीर प्रिया वैदेही। हे रघुबीर की प्रियतमा जानकी, ये गंगा जी कहती हैं, ठीक है। तब प्रभाव जग विदितन के ही, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। ते ही से वही सब सिद्धि कर जोरे, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तो गंगा मैया यहाँ पर सीता जी की गुणगान कर रही है कि हे जानकी, तुम्हारे प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम, यानी कि सबको मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से, ठीक है, तुम्हारी कृपा दृष्टि से लोग क्या होते हैं? लोकपाल होते हैं, ठीक है। और सब सिद्धियां, सब प्रकार की सिद्धियां हाथ जोड़े किसकी सेवा करती हैं? सीता जी की।
तुम्ह जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई। ये भी गंगा जी कह रही है, कृपा किन्हीं मोही दिन्ही बढ़ाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तदपि देवी मैं देवी असीसा, तो भी है देवी सफल होन हित निज बगीसा। तब भी है देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। गंगा जी सीता जी की प्रशंसा करते हैं, सीता जी की गुणगान करते हैं और उसके बाद कहते हैं, फिर भी आपने जो इतनी विनती सुनाई, ठीक है, और ये विनती सुनाना भी वो खुद के लिए एक कृपा की तरह ले रही हैं, ठीक है, कि सीता जी की विनती, सीता जी की उन पर कृपा है गंगा जी पर। तो गंगा जी कह रही है कि मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। और क्या आशीर्वाद दे रही है कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। ठीक है, गंगा जी बोल रही हैं सीता जी से, पूजी ही सब मन कामना सुजसु रही ही जग छाई, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। किनका यश जगत भर में छाएगा? सीता जी का यश। कौन आशीर्वाद दे रही हैं? गंगा जी। यहाँ से फिर से आपको केवट के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, ठीक है। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मंगल के मूल गंगा जी, मंगल मूला किसे कहा गया है? गंगा जी को। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर मुदित सिय सुरसरी अनुकूला, और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु गुह ही कहेऊ घर जाऊ, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी निषाद राज गुह से कहते हैं कि भैया अब तुम घर जाओ। ठीक है, अब तक केवट गया नहीं था। सुनत सुख मुख भा और दाहू, यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया। किसका? केवट का। और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। सीता जी की बात सुनकर गंगा जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम सकुशल लौट आओगी। ठीक है, और उसके बाद सीता जी आनंदित हो जाती हैं और राम जी क्या करते हैं? केवट को अपना घर जाने के लिए बोलते हैं, लौट जाने के लिए। तब यहाँ पर केवट क्या होता है कि वो दुखी हो जाता है। ठीक है, उसका मुंह सूख जाता है। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। गुह हाथ जोड़कर दीन बचन बोला। ठीक है, केवट हाथ जोड़कर बोलता है, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दिनचारी चरण सेवकाई। मैं नाथ मतलब श्री रामचंद्र जी के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके आऊंगा। ठीक है, केवट कहता है कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपकी चरणों की कुछ दिन सेवा करूंगा। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करबी सुहाई। तब मोहि कह जसी देव रजाई, सोई करी हहु रघुबीर दोहाई। केवट कहता है कि हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, जेहि बन जाई रहब रघुराई। ठीक है, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, परन कुटी में करबी सुहाई, वहां मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया। कौन कह रहा है? केवट, कि मैं वहां पर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मोहि कह जसी देव रजाई, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, सोई करी हहु रघुबीर दुहाई, मुझे आपकी दुहाई है, आपकी सौगंध है, मैं वैसा ही करूंगा। केवट कहता है कि आप जहां भी जाएंगे प्रभु, मैं आपके लिए वहां पर पर्णकुटी बना दूंगा और उसके बाद आप मुझे जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर संग लिन्ह गुह हृदय हुलासु, श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया।
पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे। इससे गुह के हृदय में, केवट के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर केवट ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया। करी परितसु विदा तब किन्हे, और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। केवट जब कहता है कि मैं आपके लिए पर्णकुटी बना दूंगा और उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, तो इस तरह का एक स्वाभाविक तरह का प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी केवट से क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलोगे, ठीक है। तो वहां पर केवट क्या करता है, अपनी जाति के लोगों को बुला लेता है और उनको संतोष करा के उनके साथ कुछ बातें करके उनको विदा करता है। तो यहाँ पे केवट प्रसंग समाप्त होता है।